दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 के लिए आम बजट पेश किया है। बजट में वित्त मंत्री का फोकस ग्रोथ पर है और सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले बजट के मुकाबले 35% का इजाफा किया है। दोस्तों फिजिकल लॉस का टारगेट भी अनुमान से ज़्यादा रखा गया है। वहीं सरकार ने किसी भी तरीके का नया टैक्स नहीं लगाया है। दोस्तों देखा जाए तो बजट को लेकर बाजार पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में इंफ्रा कंजप्शन रियल एसेट सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बजट के बाद आपको किन किन शेयर में निवेश करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सके। तो पहले हम L&T के शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.5 लाख करोड़ का ऐलान पॉजिटिव कदम है। सरकार का मानना है कि निजी निवेश को सपोर्ट देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना जरूरी है। इससे होगा ये कि इससे डिमांड बढ़ेगी और L&T जैसे कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और ये पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और तो और दोस्तों L&T को भारत में कैपेक्स साइकिल का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो दोस्तों बजट में हाउसिंग के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट गेनर को हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। आपको ये भी बता दें कि सरकार के इंफ्रा डेवलपमेंट और हाल में बढ़ती हाउसिंग डिमांड का फायदा कंपनी को अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए मिलेगा। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिससे कंपनी को बजट से फायदा होगा और दोस्तों उस कंपनी का नाम है DLF। तो दोस्तों सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2023 तक 80 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का ऐलान किया है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। दोस्तों इस ऐलान के अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को बूस्ट देने में मदद मिलेगी और ये DLF के लिए पॉजिटिव है। आपको ये भी बता दें कि सेल्स बुकिंग और डील्स के नजरिए से कंपनी की ग्रोथ मजबूत है। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा शेयर भारती एयरटेल का है। दोस्तों भारती एयरटेल में आपको निवेश इसलिए करना चाहिए क्योंकि सरकार ने 5G के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का ऐलान किया है और इससे भारत में 2023 तक 5G सर्विस शुरू हो सकती है। और तो और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेज ब्रॉडबैंड के लिए फंड देने का भी ऐलान किया है। आपको ये भी बता दें कि भारती एयरटेल की एग्जीक्यूशन क्वालिटी बेहतर है और मजबूत सब्सक्राइबर बेस और मार्केट शेयर से कंपनी को फायदा होगा। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे शेयर का नाम है IRCTC। तो दोस्तों बजट में ऐलान किया गया है कि भारत में 400 नई एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन अगले 3 सालों में चलाई जाएगी और रेलवे सेक्टर 100 स्पीड पावर कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान तैयार करेगा यानी कि डेवलप करेगा। दोस्तों बजट में किसान को ध्यान में रखते हुए रेलवे सेक्टर 1 स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा और IRCTC के लिए ये पॉजिटिव खबर है। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा शेयर कैन फिन होम है। आपको बता दें कि हाउसिंग सेक्टर के लिए 48,000 करोड़ के आवंटन का ऐलान कंपनी के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों कैन फिन होम स्मॉल और अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में मजबूत स्थिति में है और तो और कंपनी की बैलेंस शीट भी दमदार है और कंपनी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए अब आखिरी शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो इस बजट के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा देगा और दोस्तों शेयर का नाम है बेल। तो दोस्तों सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 68% का कैपिटल आवंटन का ऐलान किया है। दोस्तों BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को डिफेंस पर बढ़ने वाले खर्च का फायदा होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत है और एग्जीक्यूशन ट्रैक भी अच्छा है और तो और कंपनी का R&D कैपेसिटी भी बेहतर है और दोस्तों ये कंपनी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस करती है। तो दोस्तों बजट के बाद आप इन सारे शेयर पर दाव लगाएंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।